ये शिरपुर है। सुबह के 7:20 हुए हैं। सफ़र जारी है। सफ़र का दूसरा दिन कानपुर से मुंबई। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। ये है शिरपुर टोल प्लाज़ा। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने एक आवाज़ सुनी होगी कि जला हुआ पापड़ यहीं खाया था। शिरपुर में हुआ क्या था कि नई नई गाड़ी लिया था। 8 अप्रैल को मिली थी गाड़ी 2018 को, और नया नया मैं गाड़ी सीखा था चलाना, और गाड़ी सीखते ही मैंने गाड़ी ख़रीद लिया था। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। नई गाड़ी थी, डर लगता था। जिस तरह से लोग चलाते थे और काट के निकलते थे, तो मुझे डर लगता था कि मेरी गाड़ी को खराश न मार दें। तो हिम्मत करके मैं इस गाड़ी को लेकर निकला नवंबर 2018, दिवाली के ख़ास दिन, फतेहपुर के लिए। आगे बताता हूँ। धूले 45 किलोमीटर, सोनगिर 28 किलोमीटर। कुरखाली के लिए यहाँ से लेफ्ट टर्न मारेंगे और 3 किलोमीटर अंदर जाकर कुरखाली गांव मिल जाएगा। डरते डराते फतेहपुर के लिए मैं निकल गया। अच्छा, कुछ मालूम नहीं था निकलना कितने बजे है और क्या सही रहेगा। सुबह 11 साढ़े 11 बजे मैं निकला इत्मीनान से उठ के। ये सावलते है, सावलते गांव। सिंध खेड़ा दाईं तरफ है, 20 किलोमीटर अंदर। उटवड़ 4 किलोमीटर है, उसी रास्ते में 4 किलोमीटर अंदर दाईं तरफ। और सावलते तो यही है, लेकिन गांव 1 किलोमीटर लेफ्ट साइड में अंदर है सावलते। सुबह 11:30 बजे मैं खा पी के निकला। लड़के को साथ लिया, अदनान को। छोटा था अदनान। मैंने सफ़र जारी कर दिया। डरते डराते निकल गया और मुझे मानपुर घाट में रात हो गई। आगे बताता हूँ। मुंबई 380 किलोमीटर, औरंगाबाद 185 किलोमीटर सीधा। धूले सिर्फ 40 किलोमीटर और बचा है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि फर्स्ट टाइम लॉन्ग रोड पे निकला था मैं, तो कोई स्टॉप नहीं लिया, सीधा कसारा घाट के ऊपर चढ़ गया। मुझे वहाँ पे पेशाब बहुत ज़ोर लगी थी। बोतल लिया और इस्तिंजा किया और बिना रुके फिर चल दिया मैं। पता नहीं कहाँ पहुँचा था, मुझे याद नहीं है, कि गाड़ी लहरने लगी। अब मैं लड़के से बोल रहा हूँ कि क्या बात है, गाड़ी क्यों लहर रही है। अदनान भी बोलता है हाँ गाड़ी लहर रही है, साइड में लगाओ। साइड में लगा के जैसे मैं उतरा तो ज़मीन घूमने लगी। मैं परेशान। मैं बोला गाड़ी ख़राब नहीं है, 4 घंटे से स्टॉप नहीं लिया हूँ, कंटिन्यू चला जा रहा हूँ, इसलिए सर घूमने लगा है। फिर मैंने वहाँ पे आधा घंटा स्टॉप लिया। एक ढाबा था छोटा सा, मिसल वगैरह बनवा के खाया और मूड फ्रेश किया और काफ़ी देर तक वहाँ पे रुके। फिर वहाँ से चले, तब भी होश नहीं कि कितनी देर में रुकना चाहिए। तो वहाँ से चले तो फिर सीधा अंधेरा होने के, सनसेट होने के बाद रुका मैं पेट्रोल पंप में। तब भी सर घूम रहा था।
ये याद नहीं है कहाँ कहाँ पहुंचा हूँ। लेकिन मानपुर की जो घाट है, जिसे खाल घाट भी कहा जाता है, बहुत सारी घाट हैं, खाल घाट भी वहीं पे है, वो घाट मुझे मिली थी रात को, अंधेरा हो चुका था। और इंदौर भी रात को 10 बजे ही मिला था। देवास 11-12 बजे मिला था। रात को रुकने का कहीं इरादा नहीं था, मैं रात भर चलता रहा बीना रोड होते हुए। मुझे गूगल का भी कुछ अंदाज़ा नहीं था, मैंने कभी चलाया नहीं था। लड़के ने लगा रखा था, अदनान ने, और वो जिधर बोलता था उधर से मैं जाता था। वो लंबी रोड पकड़ा था, शॉर्टकट गूगल ले जाता था, वो शॉर्टकट छोड़ देता था। लंबी रोड पकड़ा था, दिन भर, रात भर चला, फिर दिन भर चला मैं। रात को खाने को नहीं मिला था, दिवाली का दिन था, रात को कुछ भी खाने को नहीं मिला। रात भर में चला, फिर दिन भर चला। रात को 8 बजे फतेहपुर घर पहुंचा था मैं। सोचो कितना घंटा हो गए होंगे। और उसके बाद 10-12 दिन रुकने के बाद या 15 दिन रुकने के बाद जब मैं वापसी हुआ तो फुल कॉन्फिडेंस आ चुका था गाड़ी चलाने का, कैसे काटना है, कैसे निकालना है। लेकिन रोड अभी भी नहीं मालूम थी, वही लंबी रोड, फतेहपुर से कानपुर, कानपुर से बीनागंज, सागर होते हुए भोपाल। लेकिन भोपाल रात को 8 बजे पहुंचा था मैं, 8:30 बजे सिटी। वहाँ पे एक होटल पे रुका था मैं, और वहाँ से सुबह 6 बजे निकला तो 100 किलोमीटर पे एक स्टॉप लिया 1 घंटे में। सुबह 6 से सुबह 7 बजे तक 100 किलोमीटर मैं पार कर चुका था। फिर भी सोनगिर पहुंचने में, सोनगिर नहीं, शिरपुर पहुंचने में मुझे दोपहर के 1:30-2 बज गए थे, और मैं शिरपुर में लंच किया था। और लंच में मैंने 2 पापड़ का ऑर्डर दिया था। वो दोनों पापड़ इस तरह जलाया था कि वो खाने लायक ही नहीं थे, बहुत बुरी तरह जलाया था। और रात को 8 बजे मैं घर पहुंच गया था। 14 घंटा फतेहपुर से भोपाल और 14 घंटा भोपाल से मुंबई, 28 घंटे का सफ़र। लेकिन ये सफ़र आप देख सकते हैं, रात को सुबह 6 बजे मैं कानपुर से निकला था, रात को 8:30 बजे मैं सेंधवा पहुंच गया, और सुबह 6:20 पे निकला मैं सेंधवा से, और 7:20 पे सोनगिर पहुंच गया, जहाँ पे मैं 1:30-2 बजे पहुंचा था। अगर घर में कोई इंतज़ार कर रहा हो तो खाना घर पे जाके खा सकते हैं, लेकिन फैमिली तो पूरी साथ में है। घर में इंतज़ार कौन कर रहा है कि नॉन स्टॉप चलते रहें। दोपहर को खाना खा के तो घर पहुंचना पड़ेगा। इंदौर झांसी हाईवे के नंबर भी मैंने स्क्रीन पे दिखाए हैं, आप सेव कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर वहीं पे काम करेंगे, और ये नंबर इंदौर मुंबई के दरमियान जो रोड है वहाँ पे काम करेंगे। ये इस रूट का हेल्पलाइन नंबर है। ये बात मैंने एहतियाती तौर पर कहा है, मुझे पक्का मालूम नहीं है, लेकिन एहतियात तो इसी में है। मुंबई 360 किलोमीटर और औरंगाबाद 160 किलोमीटर।
धूले बिल्कुल करीब है, 20 किलोमीटर बचा है। मुंबई 360 किलोमीटर, नासिक 180 किलोमीटर और बचा है। और ये सब सीधा है, लेकिन शाहदे और नंदुबार दाईं तरफ है और दोनों 60 किलोमीटर हैं। ये सोनगिर टोल प्लाजा है। इसका चार्ज है 70 रुपये। सोनगिर टोल प्लाजा। ये टोल प्लाजा भी नाजायज़ है, 30 किलोमीटर के अंदर है। शिरपुर और सोनगिर दोनों टोल प्लाजा के दरमियानी जो गैप है वो 30 किलोमीटर से कम है, जबकि कानून क्या है, 60 किलोमीटर के दरमियान बीच में कोई टोल प्लाजा नहीं हो सकता। ये भी नाजायज़ है। शिरपुर से धुले 45 किलोमीटर है और यहाँ से धुले 20 किलोमीटर है। सोचो, 25 किलोमीटर का डिफरेंस है शिरपुर और सोनगिर टोल प्लाजा के बीच का। इस वक्त सुबह के 7:50 हुए हैं, यानी 1.5 घंटा हो गया है गाड़ी चलाते हुए। और यही कहना है डैश कैम कैमरे का भी। 1 घंटा 30 मिनट से आप गाड़ी चला रहे हैं, अब आपको रुकना चाहिए। जबकि मैंने 2 घंटे का बोल के रखा है इसको कि मुझे 2 घंटे में इत्तला देना। 2 घंटे के बाद फिर चीखना शुरू कर देगी। और वैसे भी सुबह का टाइम रोड खाली पड़ी होती है। 3 घंटा तो मैं गाड़ी खींच लेता हूँ कैसे भी करके। यहाँ से सूरत 230 किलोमीटर है और नासिक 180 किलोमीटर। धुले 10 किलोमीटर बचा है।
धुले आ चुका है। धुले बाईं तरफ है और ये है धुले का बाईपास। यहाँ से मुंबई 345 किलोमीटर है और नासिक 165 किलोमीटर, औरंगाबाद 150 किलोमीटर। और ये धुले है। धुले के आगे का सफ़र आप अगले वीडियो में देखेंगे।